हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवी ऑटो टेक्निकल। मैंने ईवी के रिलेटेड एक सीरीज अपलोड की थी जिसमें आपका अच्छा रिस्पांस देख के और एक वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। और ऐसे ही आपके प्यार और एप्रिसिएशंस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बना रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मुझे आप ही से प्रेरणा मिलती है जिसकी वजह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस को और अच्छे अच्छे नॉलेज को जो ईवी रिलेटेड है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड अप्रिसिएशन। तो फिर से आपका स्वागत है आज के एक वीडियो में जिसका नाम है एसी मोटर्स एंड डीसी मोटर्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हम सिंपल सा एक डिफरेंस देखने वाले हैं। ऐसा डिफरेंस शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। इतना बेसिक, इतना कोर जो डिफरेंस आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से ध्यान में भी आपको आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स के बारे में ऑलरेडी सबको पता ही है, बट इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके डिफरेंसेस क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स में एसी मोटर्स में कौन से टाइप है, जैसे इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कम्यूटेटर मोटर, वाउंड रोटर मोटर, स्क्विरल केज मोटर। डीसी मोटर में कौन से टाइप है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, पीएमडीसी मोटर, कंपाउंड मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। स्पेशल मोटर्स के टाइप्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टेपर मोटर, ब्रशलेस मोटर, सर्वो मोटर, यूनिवर्सल मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर। बहुत तरह की मोटर्स हम पूरे मार्केट में देखते हैं, बट ईवी में ज़्यादातर हम बहुत ही कम टाइप के मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ये मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं। और डीसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ब्रश डीसी मोटर्स और ब्रशलेस डीसी मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पावर के रिलेटेड और ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट, इन सारे रिलेटेड क्या क्या इसके डिफरेंसेस रहेंगे। तो एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स का ये डिफरेंस आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ पावर के रूप में हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। तो पावर यूजुअली जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि हाई पावर औद्योगिक जैसे अनुप्रयोगों, मशीनरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मशीनरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और डीसी मोटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हम लो मीडियम पावर में एप्लीकेशन यूज होते हैं, जैसे कि स्मॉल डिवाइसेस और रोबोटिक्स में। ऑर्गेनाइजिंग के तौर पे हम देखेंगे तो आप सभी को पता है एसी मोटर्स ये एसी करंट यानी जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और डीसी मोटर जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो एसी मोटर्स ये अल्टरनेट करंट पे चलते हैं और डीसी मोटर ये डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। मूवमेंट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो गति बदल कर एडजस्ट किया जा सकता है, और वही डीसी मोटर में गति बदल कर तो एडजस्ट किया जाता है, बट डीसी पावर का वोल्टेज या करंट को हम नियंत्रित करते हैं, जैसे पीडब्ल्यूएम से हम उसका उपयोग करते हैं। इसमें एसी में क्या होता है कि एसी को जो है गति बदल कर एडजस्ट किया जा सकता है, बट एसी बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति या एक चर आवृत्ति ड्राइव का उपयोग करना पड़ता है। नियंत्रण में अगर आसानी है, जिसको हम बोलते हैं इजी ऑफ कंट्रोल, तो इजी ऑफ कंट्रोल हम एसी मोटर में कैसे देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर नियंत्रण के माध्यम से गति यानी कि स्पीड और टॉर्क पर अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। वही डीसी मोटर में एसी मोटर्स के समान अगर नियंत्रण प्राप्त करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होती है, अगर उस तरह का आपको पावर अगर हासिल करना है तो। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी के तौर पे अगर हम देखेंगे एसी मोटर में आमतौर पर ब्रश की कमी और उच्च गति पर काम करने की क्षमता के कारण अधिक रिलायबल होते हैं। एसी मोटर्स में कम चलने वाले भागों और ब्रश की कमी के कारण उच्च विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम रखरखाव आवश्यकता होती है। वही डीसी मोटर में ब्रश के उपयोग के कारण कम रिलायबिलिटी होती है, जो समय के साथ साथ खराब हो जाती है और उसको प्रतिस्पादन करने की आवश्यकता भी होती है। डीसी मोटर्स में समय के साथ साथ ब्रश पहनने और प्रतिस्थापन की आवश्यकता के कारण कम रिलायबिलिटी थी, लेकिन इस मुद्दे को सावधानीपूर्वक डिजाइन और रखरखाव के साथ कम किया जा सकता है। पावर डेंसिटी पावर डेंसिटी पावर डेंसिटी के अकॉर्डिंग एसी मोटर्स में उच्च शक्ति घनत्व है, यानी उच्च हाई प्रेशर डेंसिटी है,
जो कि सामान्य रूप से एक छोटे पैकेज में अधिक बिजली उत्पादन की अनुमति देता है। एसी मोटर्स में उच्च शक्ति घनत्व तो होता है, जिसका अर्थ है कि वे तेजी से घूमने की क्षमता और हल्की सामग्री के उपयोग के कारण एक छोटे पैकेज में अधिक शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। वही डीसी मोटर में आमतौर पर कम बिजली की घनत्व एसी मोटर्स के समान बिजली उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक बड़े पैकेज की आवश्यकता होती है। जैसे डीसी मोटर्स में उनकी डिजाइन के कारण कम बिजली घनत्व होता है, जो कि अधिकतम आरपीएम और आउटपुट पावर को सीमित कर सकता है। प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर आवश्यक नियंत्रण प्रणाली की जटिलता के कारण अधिक महंगा होता है। और वही डीसी मोटर अगर देखेंगे तो जनरली लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसका डिजाइन भी सिंपल होता है और कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ही सिंपल होता है, जिसके कारण डीसी मोटर्स भी बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है। स्किलफुलनेस में अगर आप देखेंगे कि ब्रश की कमी के कारण उच्च गति पर अधिक कुशल है। एसी मोटर ब्रश की कमी के कारण उच्च गति पर अधिक कुशल होते हैं, बट जो घर्षण और पहनने को कम करने और उच्च की तमान उसको उपयोग किया जाता है। कैसा है कि अगर आप देखेंगे इसको कम करने के लिए, उसकी क्षमता को कम करने के लिए हम ज्यादातर ब्रश की कमी के कारण उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। वही अगर आप देखेंगे मतलब स्किलफुलनेस के अकॉर्डिंगली अगर डीसी मोटर में आप देखेंगे तो आमतौर पर ब्रश के उपयोग के कारण उच्च गति पर कम कुशल है, और डीसी मोटर ब्रश के उपयोग के कारण उच्च गति पर कम कुशल होते हैं, जो आरपीएम और आउटपुट पावर पर घर्षण और पहनने को सीमाएं पैदा कर सकता है। मोटर्स के प्रकार, जैसे कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ मोटर्स, मैंने पहले ही बताया था, पर जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम कौन से मोटर्स यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जिसको हम पीएमएसएम बोलते हैं, आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ यूज्ड इन ईवी। ये ईवी में बहुत ही मोस्ट कॉमनली हम उसको यूज करते हैं। और वही डीसी मोटर्स में ब्रश डीसी मोटर्स और ब्रशलेस डीसी मोटर का ज्यादातर उपयोग हम उसमें करते हैं। प्रॉफिट के माध्यम से अगर देखेंगे, जिसको हम एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, कि अधिक विश्वसनीय है, कुशल है और उच्च शक्ति जिसको हम बोलते हैं हाई पावर डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है। एसी मोटर हाई पावर स्तर को नियंत्रित और दक्षता प्रदान करता है, खासकर उच्च प्रदर्शन वाले अनुप्रयोगों में जिन्हें उच्च गति और त्वरण की आवश्यकता होती है। उनके पास उच्च शक्ति घनत्व यानी हाई पावर डेंसिटी और रिलायबिलिटी होती है, जिसको हम हाई स्पीड एंड एक्सीलरेशन के तौर पे भी हम देखते हैं। वही अगर डीसी मोटर में देखेंगे तो इसका सिंपल डिजाइन है और ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं हाई टॉर्क में, बिल्कुल लो कॉस्ट में और लो स्पीड में। हाई टॉर्क तो हम हासिल कर सकते हैं बट कम पैसा खर्चा करके और लो स्पीड में भी। तो डीसी मोटर्स ये ऑफर करता है जिसमें मुख्य धारा की ईवी और अनुप्रयोग के लिए एक अच्छा विकल्प बना दिया जाता है, जहां लागत एक प्राथमिक चिंता का विषय तो है, बट कम से कम गति पर उच्च टॉर्क भी प्रदान करते हैं, जिसको टॉर्क हम बोलते हैं, जिनके उन्हें टॉप एंड गो ड्राइविंग स्थितियों के लिए आदर्श बना दिया जाता है। तो ये इसका प्रॉफिट है दोनों में, यानी एडवांटेजेस भी हम उसको बोल सकते हैं। अब लॉसेस क्या है? तो पहली बात तो ये मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, जो सिस्टम भी कंट्रोल करने के लिए मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंट्रोल का हम यूज करते हैं, और जनरली ये ज्यादातर एक्सपेंसिव होते हैं। एसी मोटर्स अधिक महंगे हो सकते हैं क्योंकि उसकी जटिल नियंत्रण प्रणालियां आवश्यक होती है, जो रख रखाव लागत को बढ़ा सकती है। वे पीएमएसएम में उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट को, जिसको रेयर अर्थ मैग्नेट भी हम बोलते हैं, की उपलब्धता से भी सीमित हो सकते हैं। वही डीसी मोटर्स में उच्च गति पर कम विश्वसनीय यानी कम रिलायबिलिटी और कुशल है। वही आमतौर पर कम बिजली घनत्व है, हाई पावर सप्लाई डेंसिटी है। डीसी मोटर्स में कम शक्ति घनत्व है और विश्वसनीयता होती है, और उच्च गति पर कम कुशल हो सकती है। ब्रश के अगर आप देखेंगे, ब्रश के साथ अगर हम उसको यूज करते हैं, वियरिंग ब्रशेस अगर हम उसमें डालते हैं, तो ये उस समय अधिक बार रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है।
अगर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में अगर हम देखेंगे एसी मोटर्स को, तो उच्च प्रदर्शन ईवी और इलेक्ट्रिक रेस कारों में उपयोग किया जाता है। साथ ही टॉर्क और त्वरण के लिए अधिक मांग आवश्यकता वाले ईवी में भी उपयोग किया जाता है। वही डीसी मोटर में आप देखेंगे तो इसकी कम लागत और कम गति पर उच्च टॉर्क प्रदान करने की क्षमता के कारण कई मुख्य धारा को ईवी में उपयोग किया जाता है। डिजाइन के एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो इंडक्शन परमानेंट मैग्नेट जैसे सिंक्रोनस मेटल मैग्नेट में हम उसको डिजाइन करते हैं और ये ब्रश या ब्रशलेस डीसी मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। वही डिस्टेंट के तौर पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एसी मोटर्स नियंत्रण अधिक जटिल, गति और टॉर्क आउटपुट को बदलने के लिए आवृत्ति और वोल्टेज को अलग करने के लिए परिष्कृत नियंत्रण एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। वही डीसी मोटर के नियंत्रण में सरल है। गति और टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए इनपुट वोल्टेज के 4 चक्र को अलग करने के लिए एक बुनियादी पीएमडब्ल्यू आधारित प्रणाली की ही आवश्यकता होती है। तो ज्यादातर आप देख पा रहे होंगे कि एसी और डीसी मोटर्स में हम पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एसी मोटर्स का ही ज्यादातर यूज देखते हैं। वही डीसी मोटर्स जिसकी रेंज कम होती है, जिसका पावर कम होता है, वहां पे हम डीसी मोटर्स को यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जैसे टू व्हीलर्स में ओला जैसे भी ग्रीव्स है, तो एटम्स है, तो ये बहुत सारी जो व्हीकल्स जो आ रही है वो एसी सप्लाई को ही यूज ज्यादातर करती है, जिसमें हीरो इलेक्ट्रिक का भी बड़ा नाम है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरी या कमेंट्स होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ ग्रेट जर्नी, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच।